का मंथरा, ये मंथरा के रूप में जिस पात्र ने कैकेयी को परिवर्तित किया, का इसको भी का रामचरितमानस में लोभ के जो अनेक प्रतीक बताए गए हैं, का उसमें एक तो शूकर लोभ का प्रतीक है और दूसरे लोभ की वृत्ति की प्रतीक ये मंथरा का सांकेतिक रूप में आपने रामचरितमानस में पढ़ा होगा, सुना होगा का भगवान श्री राम के चरित्र क्रम में 3 यात्राएं हैं और इन 3 यात्राओं में 3 नारी पात्र भगवान राम के सामने पहले आते हैं। और वो 3 नारी पात्र हैं, जब विश्वामित्र लेकर के चले तो ताड़का सामने आई, जब भगवान श्री राघवेंद्र वन में गए तो मंथरा के कारण गए, मंथरा वहां पर हेतु बनी, और फिर भगवान राम ने जब लंका पर आक्रमण किया तो उसमें तीसरी नारी पात्र शूर्पणखा का कारण बनती। तो ये जो तीनों नारी पात्र हैं और इन तीनों नारी पात्रों के प्रति आप देखेंगे, ताड़का के ऊपर भगवान राम ने प्रहार किया, एक बाण से वध कर दिया। मंथरा के ऊपर शत्रुघ्न ने प्रहार किया और शूर्पणखा के ऊपर लक्ष्मण ने प्रहार किया। वस्तुतः ये तीनों नारी पात्र जो हैं त्रेता युग में इतिहास के पात्र हैं और व्यक्ति के अंतःकरण में रहने वाली ये काम क्रोध लोभ की 3 वृत्तियां, क्रोधमयी ताड़का, लोभमयी मंथरा और काममयी काम वासना से भरी हुई शूर्पणखा। राम राज्य की स्थापना के लिए इन तीनों पर विजय की आवश्यकता है और इन पर अलग अलग बंटवारा कर दिया गया है कि इन तीनों 4 भाइयों में से 3 भाइयों ने 3 पर विजय का 3 पर प्रहार करने का कार्य ले लिया है। का बचे हुए जो श्री भरत हैं उनकी भूमिका कुछ इसमें नहीं दिखाई दे रही। इन तीनों पात्रों में ऐसा लगता है कि जैसे श्री भरत ने किसी पर प्रहार नहीं किया, पर वहां पर सांकेतिक तत्व है कि भरत की भूमिका जो है तो एक और प्रहार की भूमिका है और भरत की भूमिका वैद्य के रूप में चिकित्सा की भूमिका, और भरत चिकित्सक के रूप में इन तीनों वृत्तियों की चिकित्सा करते हुए दिखाई देते हैं। तो अब सबके विषय में आपने सुना भी है और इस समय विस्तार की अपेक्षा नहीं, पर ये जो मंथरा है ये लोभ की वृत्ति है और यही लोभ की वृत्ति का कैकेयी के अंतःकरण में बैठ जाती है। तो इसका नाम बड़ा सांकेतिक है ना, मंथरा। मंथरा का अर्थ है जो बड़े धीरे धीरे चले। तो जिनको कोई बुरा कार्य करना होता है, चोरी वोरी करनी होती है, वो धीरे चलने की कला में बड़े निपुण होते हैं। ऐसा पैर रख करके चले कि कोई उनके पैर से चलने में ध्वनि न हो और जहां बैठना चाहते हैं वो बैठ जाए। तो लोभ की वृत्ति भी ऐसी ही है। मंथरा कैकेयी जी के हृदय में इतनी चतुराई से बैठ गई कि कब उसने हृदय में प्रवेश पा लिया इसे कैकेयी जी ने नहीं देखा। प्रारंभ में कैकेयी में वो लोभ की प्रवृत्ति नहीं थी, पर मंथरा के रूप में लोभ की प्रवृत्ति उनके अंतःकरण में बैठ जाती और लोभ की प्रवृत्ति से प्रेरित मंथरा जो है, अब वहां पर मंथरा के जैसे मृग और प्रताप भानु के माध्यम से आप लोभ को हृदयंगम कर सकते हैं, इसी प्रकार से कैकेयी और मंथरा के माध्यम से भी लोभ की प्रवृत्ति कैसी होती है उसकी ओर संकेत मिलता है। अब लोभ की प्रवृत्ति में एक सांकेतिक बात आती है ना। मंथरा से कैकेयी ने पूछा मैं क्या करूं, तो मंथरा ने यह कहा, याद दिला दिया कि आपको महाराज श्री दशरथ ने 2 वरदान देने के लिए कहा था, तो बस 2 वरदान मांगिए। दुई वरदान भूपसन थाती, और अगला वाक्य क्या कहा, मांगो आज। तो मंथरा केवल यही सुझाव तो दे सकती थी का ऐसी भी कथा आती है कि महाराज श्री दशरथ कैकेयी के पुत्र को राज्य देने के लिए वचनबद्ध थे विवाह के समय। यद्यपि उस अधिकार का परित्याग कैकेयी ने स्वेच्छा से किया था, लेकिन यदि कैकेयी चाहती तो यह भी महाराज दशरथ से कह सकती थी कि जैसा मेरे विवाह में निश्चय हुआ था कि मुझसे जो पुत्र होगा वही अयोध्या के राज्य का उत्तराधिकारी होगा, मैं उसी प्रतिज्ञा का आपको स्मरण दिलाती हूं और आप मेरे पुत्र भरत को राज्य दे दीजिए, आप राम को राज्य न दीजिए। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा मंथरा ने ऐसा पाठ पढ़ाया कैकेयी को कि कैकेयी ने विवाह में दिए गए वचन को महत्व नहीं दिया, अपितु महाराज श्री दशरथ के जो दिए गए 2 वचन थे इनको महत्व दिया। तो ये जो 2 वचन थे उनके महत्व देने का तात्पर्य क्या?
कि यदि कैकेयी में लोभ की इतनी ही प्रवृत्ति आती कि वे भरत के लिए राज्य की याचना करती, और कैकेयी ही नहीं, तो लोभ की तुलना कफ से की गई। अगर सीमित मात्रा में शरीर में कफ बना रहे तो वो शरीर के लिए कोई हानिकारक नहीं, पर वो अपार न होने पावे, बढ़ने न पावे। तो इसी प्रकार से अगर मंथरा कैकेयी के मन में ये इच्छा आती कि मेरे पुत्र भरत को राज्य प्राप्त होना चाहिए, तो ये आदर्श तो नहीं था, पर ये लोभ जो था सही था, क्षम्य थे। लेकिन गोस्वामी जी कैकेयी मंथरा को उपाधि देते हैं, वो तो इतनी कूटनीतिज्ञ थी, और उसको उपाधि देते हुए गोस्वामी जी ने कहा कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई। मंथरा किसकी शिष्या है? बोले कई मंथरा की। किसी ने कहा महाराज मंथरा तो एक साधारण दासी थी। बोले दासी थी ना, लेकिन उसकी उपाधि तो बहुत बड़ी थी। क्या? बोले कोटि कुटिल मणि, करोड़ों कुटिलों में भी वो मुकुटमणि थी, सबसे ऊंची थी, ऐसी कुटिलता में सर्वश्रेष्ठ थी। तो उसने क्या पाठ पढ़ाया? उसने कहा कि ना उस बात में कहोगे तो फिर पूरा आनंद नहीं आवेगा। क्या? बोले तब भरत को राज्य मिल गया तो पूरा आनंद कहां? तब वो एक वाक्य जोड़ देती है, बोले 2 वरदान मांगो। और क्यों? बोले भरत के राज्य से तो तुम्हें प्रसन्नता होगी, लेकिन कौशल्या को कष्ट भी तो पहुंचाना चाहिए। देहु लेहु सब सवति हुलासु, कौशल्या का जो आनंद है उसको नष्ट करना चाहिए। उसका अभिप्राय क्या? कि अगर लोभ में मनुष्य के मन में केवल इतनी प्रवृत्ति आ जाए कि हमें लाभ हो, तो ऐसी प्रवृत्ति तो बड़ी व्यापक होती है, और इसी माना जा सकता है कि व्यक्ति का स्वभाव है कि वो जब कोई कार्य करता है तो उसमें लाभ चाहता है, नौकरी करता है तो लाभ चाहता है, व्यापार करता है तो लाभ चाहता है। तो लाभ की वृत्ति समाज से कभी पूरी तरह मिट जाए या मिट जानी चाहिए नहीं कहा जा सकता। लेकिन सावधानी की बात क्या है कि लोभ में अगर एक ही इच्छा आवे तब तो समाज के लिए लोभ घातक नहीं, पर यह लोभ की वृत्ति के रूप में जब मंथरा जीवन में आती है तो वह ऐसी प्रेरणा करती है कि व्यक्ति एक वरदान तो कभी मांगते नहीं, वो तो 2 वरदान मांगता है। क्या? कई ईश्वर से वरदान अगर मांगना हो लोभी को तो मांगेगा मुझे फायदा हो और बगल वाले को घाटा जरूर हो। ये जो दूसरे को घाटा कराने की वृत्ति है, दूसरे को हानि पहुंचा करके हमारी लाभ हो, सबको लाभ हो, ये वृत्ति नहीं। हमें लाभ तब होगा और लाभ का आनंद पूरा तब मिलेगा जब दूसरे को हानि होगी। मेरे पुत्र को राज्य प्राप्त हो, और मेरे पुत्र को राज्य प्राप्त होने के साथ साथ कैकेयी के कौशल्या के पुत्र को वन में जाकर के कष्ट उठाना पड़े, इस प्रकार की प्रवृत्ति जब लोभ में आती है तो राम राज्य में वो प्रवृत्ति बाधक बन जाती है। लेकिन कैकेयी का भी रोग, प्रताप भानु का रोग साध्य नहीं था, पर कैकेयी का रोग साध्य हो गया। कैकेयी की प्रवृत्ति या मंथरा के द्वारा जो प्रेरित प्रवृत्ति थी उसकी चिकित्सा हो गई। और उसका एक सांकेतिक तात्पर्य है क्या? कि जैसे कोई रोगी व्यक्ति किसी ठग वैद्य के चक्कर में, ठग डॉक्टर के चक्कर में पड़ जाए, का ऐसे भी होते ही है, ठग डॉक्टर भी होते हैं, ठग वैद्य भी होते हैं, कि जो रोगी की दुर्बलता का लाभ लेकर के उनको स्वस्थ करने की चिंता नहीं करते, बल्कि रोगी को अस्वस्थ बनाए रख करके निरंतर उनसे पैसा रखने की चिंता करते रहते। ऐसे भी तो वैद्य डॉक्टर आपको देखने को मिलते। तो परिणाम क्या हो? बस अंतर इतना ही था कि प्रताप भानु मानसिक लोभ से ग्रस्त हुआ, और वैद्य भी उसने चुना तो किसको चुना? महालोभी को उसने वैद्य चुन लिया। कल वो प्रसंग आपके सामने था। कपट मुनि के पास अपने लोभ की मनस्थिति लेकर के चला गया, तो परिणाम क्या हुआ? वो स्वामी जी ने कहा था तो बड़ा चमत्कारी, लेकिन प्रताप भानु जब रात्रि के समय उससे पूछता है कि मैं अपने घर कैसे पहुंचूंगा, तो ये कहा कि योजन 70 नगर तुम्हारा घर यहां से 70 योजन दूर है, अंधेरा वन है, ये अंधेरा मार्ग है, कैसे पहुंच पाओगे? तुम सो जाओ। तो महाराज बोले मैं तुम्हें सोते सोते पहुंचा दूंगा। और ये चमत्कारों से सदा श्रद्धालु ही नहीं बन जाना चाहिए, सावधान भी रहना चाहिए। ये भी उसका अभिप्राय ये है कि चमत्कार महत्वपूर्ण नहीं है, चमत्कार हमें कहां पहुंचाता है ये महत्वपूर्ण है। तो कहा तुम आश्रम में सो जाओ, तुम्हारे सोते सोते हम तुम्हें पहुंचा देंगे। उसका अभिप्राय क्या है? हमें कुछ न करना पड़े और किए बिना हम जो चाहे वो पूरा हो जाए। बिना चले पहुंच जाने का अर्थ तो ये हुआ
तो व्यक्ति जो है जीवन में लोभी की भी प्रवृत्ति यही है, कामी की भी प्रवृत्ति यही है, साधारणतः प्रत्येक व्यक्ति की प्रवृत्ति है कि वो छोटा मार्ग ढूंढता सफलता का। और छोटा मार्ग ढूंढते समय उसकी वृत्ति ये रहती है कि जिसमें हमें कुछ न करना पड़े, कम से कम करना पड़े या बिल्कुल न करना पड़े और हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो जाए। यही आश्वासन कपट मुनि ने दे दिया, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें हम पहुंचा देंगे। रात को थका हुआ था प्रताप भानु, सो गया। और सो गया तो काल केतु राक्षस तो उस कपट मुनि का मित्र था ही। जब ये राजा सो गया तो काल केतु आ गया और उसने कहा कि इसको जो है ले जाकर के सोते सोते महल में पहुंचा दो। और तब कालकेतु राक्षस जो है उस प्रताप भानु को ले जाता है और प्रताप भानु को ले जाकर के नृपहि नारीपा शयन कराई, हाय गृह बांधे बाजी बनाई। कल ले जाकर के प्रताप भानु को रानी के पलंग पर सुला देता। और जब प्रातः काल होने के बाद प्रताप भानु की नींद खुलती है और वो देखता है कि मैं तो अपने महल में अपनी रानी के पलंग पर सोया हुआ हूं, तो गदगद हो जाता है कि मुझे इतने अच्छे गुरु मिले कि अब क्या चिंता करने की आवश्यकता है। पर व्यंग का तात्पर्य क्या कि भाई चमत्कार ठीक है, पर चमत्कार कहां पहुंचाने में है, सोते सोते पहुंचा देने का मात तो नहीं। तो सोते सोते पहुंचा देने में भी पहुंचाया कहां? तो ऐसा भी कभी चमत्कार हो जाता है। ऐसे महापुरुषों का भी इतिहास में पुराण में दृष्टांत आता है कि जिन्होंने कभी कभी ऐसा प्रतीत हुआ कि अपने शिष्य और साधक को ऐसा लगा कि जैसे कुछ नहीं करना पड़ा और ईश्वर की प्राप्ति हो गई। ऐसा दृष्टांत एक रामचरितमानस में भी का एक लंका में व्यक्ति था, काल ने ये सुखेण वैद्य, कि इसको भी भगवान की प्राप्ति हुई पर हनुमान जी की कृपा से। और हनुमान जी ने वैद्य की प्राप्ति कराई तो कैसे करा दिया? गए तो सुखेण गहरी नींद में सो रहा था। हनुमान जी आने भवन समेत तुरंता, हनुमान जी ने तुरंत उसका घर ही उखाड़ लिया और घर सहित लिए दिए जो है भगवान के पास चले आए। जगाया क्यों नहीं हनुमान जी ने? हनुमान जी बड़े उदार संत हैं। का हनुमान जी ने सोचा कि अगर मैं जगाऊंगा तो यही कहूंगा ना कि चलो भगवान राम ने तुम्हें बुलाया है। हाँ, तो संत जीव को जगाते हैं तो जगा करके कहते हैं कि भाई चलो भगवान के पास चलने की प्रेरणा। और भगवान को पाने के लिए जो साधक हैं वो घर बार छोड़ देते हैं, अपनी वस्तु छोड़ देते हैं और ईश्वर को पाने के लिए बढ़ते हैं। तो यहां पर हनुमान जी ने सुखेण का घर क्यों नहीं छुड़ाया? हनुमान जी का तात्पर्य था कि भाई अगर तुम्हारे मन में भगवान को पाने की इच्छा हुई होती तो मैं यही कहता कि घर छोड़ के चलो। पर जब भगवान के ही मन में तुम्हें पाने की इच्छा हो गई है तो तुम्हारे घर को भी हम लिए चलते हैं, छोड़ने की आवश्यकता नहीं। तो इसलिए हनुमान जी घर के सहित आने भवन समेत तुरंत घर के साथ ला देते हैं। तो एक तो कालनेमी के शत्रु हनुमान जी हैं और दूसरे ये काल केतु है। लेकिन सोते सोते सुखेण भी पहुंच गया, सोते सोते प्रताप भानु भी पहुंच गया। पर पहुंच गए कहां गया? सोते सोते सुखेण पहुंच गए लंका से। भगवान राम के चरणों में जब नेत्र खुली तो भगवान राम के चरणों के सामने थे। और जब प्रताप भानु की आंखें खुली तो वन में था, आश्रम में था। तो वन और आश्रम छोड़ करके रानी के महल पर, रानी के पलंग पर अपने को देखा। इसका अर्थ ये। और कालकेतु ने काम के पास पहुंचाया तो अंतःकरण लोभग्रस्त और चमत्कारी भी मिला तो ऐसा कि जिसने उसे काम के सन्निकट पहुंचा दिया। और सन्निकट पहुंचा देने के पश्चात फिर उसी की चिकित्सा पर उसने विश्वास कर लिया। जैसा जैसा उसने कहा था कि तुम ब्राह्मणों को निमंत्रित करना, निमंत्रित करने के पश्चात मैं आकर के भोजन बनाऊंगा और उस भोजन को जो व्यक्ति करेगा वो तुम्हारे वशीभूत हो जाएगा। और साथ साथ बड़ा सांकेतिक व्यंग आता है। क्या इसका अपराध गुरुतर क्यों हो गया प्रताप भानु का? प्रताप भानु का अपराध गुरुतर इसलिए हो गया कि प्रताप भानु के भी तो गुरु थे। और यहां मानस रोगों के संदर्भ में यह बात कही गई है कि जैसे शरीर की चिकित्सा वैद्य करता है, इसी प्रकार से मन के रोगों की चिकित्सा करने वाला गुरु सदगुरु वैद्य वचन विश्वास। तो प्रताप भानु के गुरु भी थे वहां। पर प्रताप भानु के गुरु के होते हुए भी कपट मुनि ने कहा कि तुम्हारे गुरु का मैं हरण कर लूंगा और तुम्हारे गुरु का वेश बना करके मैं आकर के तुम्हारे कार्य की सिद्धि करूंगा। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि जिस गुरु के प्रति प्रारंभ से ही प्रताप भानु समर्पित था
का उसका परित्याग करके वो एक कपटी का वर्ण करता है, केवल इस प्रलोभन के नाते कि उसे ऐसा लगता है कि मेरे अंतःकरण में जो स्वार्थमयी कामना है, उस कामना की पूर्ति में संभवतः हमारे गुरुदेव सक्षम नहीं है, क्योंकि गुरु ने शरीर की नश्वरता का उपदेश दिया होगा, गुरु ने उसके अंतःकरण में वैराग्य के संचार की चेष्टा की होगी, तो उसे वो गुरु जो शरीर के नश्वरता और वैराग्य की प्रेरणा दे, वो का जो ज्ञान दे और वैराग्य दे, वो प्रिय नहीं लगा। बिनु गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, उस परंपरा का को अस्वीकार करके वो ऐसे गुरु की खोज में है जो उसके लोभ की पूर्ति करे, उसके स्वार्थ की पूर्ति करे, और इसके लिए अपने गुरु का अपहरण कराने में भी उसे रंच मात्र कोई संकोच नहीं। परिणाम क्या होता है? जैसे जब कोई ठग वैद्य या ठग डॉक्टर किसी को मिल जाता है, तो कभी तो व्यक्ति को आश्वासन दे देता है कि हम तुम्हें अच्छा कर देंगे, तुम घबराओ नहीं, पर वो चेष्टा यही करता रहता है कि जल्दी स्वस्थ न हो और इससे निरंतर हमें लाभ होता रहे। तो ठीक इसी प्रकार से इसकी चेष्टा तो और भी घातक थी। ये तो कहना ही चाहिए कि वो केवल लोभी ही नहीं है, क्रोधी भी है। वो वैद्य जो है कि उसका अभिप्राय क्या, उसके मन में तो प्रताप भानु को पूरी तरह से मिटा देने की इच्छा है। तो अगर वैद्य ही शत्रु ही वैद्य बन करके आवे और शत्रु से ही कोई अपने रोग की चिकित्सा करावे, तब तो स्वाभाविक परिणाम होगा कि मृत्यु होगी। परिणाम में हुआ लोभग्रस्त से लोभ अंतःकरण में ग्रस्त, लोभ से ग्रस्त अंतःकरण का नृपय नारी पर सहन कराई से उसके जीवन की यात्रा लोभ से प्रारंभ हुई तो काम तक पहुंची, और उसके पश्चात प्रताप भानु जो है कपट मुनि के द्वारा और कालकेतु राक्षस के द्वारा षड्यंत्र के माध्यम से ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जाती है कि जिसका परिणाम होता है कि अंत में ब्राह्मण क्रुद्ध हो जाते हैं और ब्राह्मण क्रुद्ध होकर के प्रताप भानु को शाप दे देते हैं। अब मानो एक और जब कपट मुनि जैसा वैद्य प्राप्त हुआ तो प्रताप भानु का लोभ बढ़ा, घटा नहीं, उस वैद्य ने और लोभ बढ़ाया, उस वैद्य ने और जीवन में काम बढ़ाया, दुर्गुण बढ़ाए। और दूसरी ओर अयोध्या में अगर कैकेयी जी स्वस्थ हो गई तो उसका एकमात्र कारण यह है कि उन्हें एक ऐसा वैद्य प्राप्त हुआ श्री भरत के समान, जिसके अंतःकरण में लोभ का कहीं लेश नहीं, बल्कि कहना यह चाहिए कैकेयी जी से तो भूल ये हो गई थी कि उन्होंने तो वैद्य को भी अस्वस्थ बनाने की चेष्टा की थी, क्योंकि अयोध्या का राज्य ही उन्होंने भरत के लिए मांगा था। तो कोई वैद्य को ही कुपथ्य दे, वैद्य को ही रोगी बनाने की चेष्टा करे, लेकिन सजग वैद्य तो का रोगी के प्रलोभन में नहीं आता है, कि वो जानता है कि रोगी को मेरी बात माननी चाहिए, रोगी की बात मैं मानूं ये ठीक नहीं है। परिणाम में होता है कि कैकेयी स्वस्थ हो जाती है और अंत तो गत्वा कैकेयी चित्रकूट में जाती है और उनके अंतःकरण में बड़ी ग्लानि उत्पन्न होती है जो रोग दूर करने का। कैकेयी को यह भान हो जाता है मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, और फिर अपनी उस त्रुटि का परिमार्जन करने के लिए आप श्री भरत के साथ, भरत के चरित्र के माध्यम से भरत दरस मेटा भव रोगु के रूप में का वे स्वस्थ हो जाती है। तो इस प्रकार से कई अलग अलग मात्रा है, पर प्रताप भानु ऐसे अयोग्य वैद्य के कारण अस्वस्थ हुआ और उसकी फिर प्रतिक्रिया जो है, उसकी अस्वस्थता केवल एक जन्म में नहीं है, उसकी अस्वस्थता अगले जन्म में और बढ़ जाती है, पर उसका भी मूल संस्कार जो है वो चित्त में संग्रहित है। जैसे आप देखें प्रताप भानु का तो एक सिर था, तो उसके फिर रावण के रूप में 10 सिर कैसे हो गए? तो 10 सिर होने का तात्पर्य क्या है? तो उसके और कई तात्पर्य है, पर एक कारण यह भी था कि प्रताप भानु की शत्रुता थी कालकेतु से, और उस कालकेतु राक्षस जो था का उसके 10 भाइयों को प्रताप भानु ने मारा था। कालकेतु के 10 भाई थे और 100 बेटे थे। आपने रामायण में जो पढ़ते होंगे ध्यान से पढ़ा होगा, ताके सत सुत और 10 भाई खल अति अजय देव दुखदाई। तो ये जब मरने लगता है प्रताप भानु, तो अपने अंतःकरण में कालकेतु के चिंतन में इतना तल्लीन हो जाता है कि उसको, क्योंकि उसका जो विनाश हुआ उसको यह ज्ञात हो गया कि कालकेतु राक्षस ने मुझसे बदला लिया। तो कालकेतु राक्षस ने मुझसे बदला लिया है, उसकी प्रतिक्रिया क्या होती? कई लोग कहा करते हैं ना, बोले भाई दुष्ट से तो दुष्टते करना चाहिए। तो अब राक्षस ने उसके जीवन को बिगाड़ने की चेष्टा की, विनष्ट करने की चेष्टा की, लेकिन प्रतिक्रिया क्या हुई? स्वयं भी उसमें राक्षसत्व के द्वारा ही बदला लेने की वृत्ति आई, और 10 भाइयों के स्थान पर उनका चिंतन करता हुआ वो स्वयं 10 मुख हो जाता है। और परिणाम क्या होता है कि पूरा मूल संस्कार कालकेतु राक्षस का चिंतन करता हुआ
अंतिम समय में चिंतन करता हुआ व्यक्ति जैसा चिंतन करता हुआ मरता है वैसा ही शरीर प्राप्त होता है। प्रताप भानु का रावण के रूप में परिवर्तन इसीलिए, प्रताप रावण के रूप में, और जो उसके व्यवहार है उसके मूल में भी मूल संस्कार वहीं पर आपको मिलेंगे। जैसे कहा जाता है प्रताप भानु ब्राह्मणों का अत्यंत विरोधी था, तो इस विरोध का भी मूल संस्कार कहां पर है? इस जन्म में नहीं है। इस जन्म में तो साधारणतया यह माना जाता है कि स्वयं विश्रवा मुनि का पुत्र था, ब्राह्मण कुल में उसका जन्म हुआ था, पर यह विद्वेष उसके अंतःकरण में, इसका मूल संस्कार कहां से उत्पन्न हुआ? इसका मूल संस्कार उत्पन्न होता है प्रताप भानु के रूप में, क्योंकि ब्राह्मणों को उसने भोजन के लिए आमंत्रित किया था और वो उसे ये ज्ञात नहीं था कि इस भोजन में कोई बुरी वस्तु मिला दी गई है, कोई मांस मिला दिया गया है, पर कालकेतु राक्षस ने उसमें मांस मिला दिया था। अब जब उस मांस मिले हुए भोजन को परोस दिया गया ब्राह्मणों को, तो आकाशवाणी से भगवान ने ब्राह्मणों को आदेश दिया, विप्र वृंद उठी उठी गृह जाऊ, है बड़ी हानि अन्न जनि खाऊ, भयउ रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे माने विश्वास। ब्राह्मणों, आप लोग इस भोजन को मत कीजिए, इसके खाने में बहुत बड़ा दोष है, आप लोग इस भोजन को छोड़ करके अपने घरों को चले जाइए। यदि ब्राह्मणों ने उस आकाशवाणी को अक्षरशः माना होता तो शायद समस्या उतनी उग्र न होती जितनी का ब्राह्मणों के अविचार से समस्या उग्र हो गई। क्या समस्या उग्र इसलिए हो गई कि आकाशवाणी में भोजन छोड़ने के साथ साथ एक आदेश यह भी दिया गया था कि विप्र वृंद उठी उठी गृह जाओ, आप लोग घरों को चले जाइए अपने। तो उठ तो गए भोजन से, पर घर नहीं गए, बल्कि लिखा हुआ है वहीं पर खड़े हो गए और क्रोध में भर करके उन्होंने फटकारना प्रारंभ किया। और फटकारते हुए प्रताप भानु से कहा कि तूने हमारा धर्म नष्ट करने की चेष्टा की, लेकिन ईश्वर राखा धर्म हमारा, और तब प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई। तो आप देखेंगे काम और लोभ की प्रवृत्ति का जन्म तो हो चुका था प्रताप भानु में, और क्रोध और हिंसा की वृत्ति जो थी वो अभी तक थी कालकेतु में और कपटमुन में, लेकिन यहां पर उन लोगों ने भी क्रोध की वृत्ति स्वीकार किया था जिनको क्रोध की वृत्ति नहीं स्वीकार करनी चाहिए थी। उनको भगवान के उपदेश को, भगवान के आदेश को स्वीकार करना चाहिए था। उन लोगों ने क्या बोले, विप्र सकोप तब, क्रोध में भर गए। और क्रोध में भर करके उन्होंने कहा, बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन विचार। अरे राजा, तूने विचार शून्य होकर के काम किया। तो बोले, जा ही निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार, मूर्ख तू जा सारे परिवार के। क्या बोले, विप्रहु शाप विचार न दीना। उस पर तो आप लोग राजा पर आरोप लगा रहे हैं कि तुमने विचार शून्य होकर काम किया, पर आप लोगों ने कौन सा विचार युक्त होकर के काम किया? उससे ना समझी हुई तो बदले में आपने भी ना समझी किया, उससे अन्याय हुआ तो आपसे भी अन्याय हुआ। क्या इसका अर्थ? कि किसी से भूल हुई, किसी में पाप है तो उसे पापी बनाना चाहिए कि भला बनाना चाहिए? अगर आप लोग रुष्ट होकर के यही वो कहा जाता है ना कि कोई संत किसी नौका में बैठ करके जा रहे थे और उस नौका में जितने यात्री थे वो बड़े दुष्ट थे, तो उन संत की खूब हंसी उड़ा रहे थे। और एक ने तो हंसी हंसी में कहा कि सुनते हैं ये लोग तो बड़े समत्व में है, तो उनके सिर पर जूता रख दिया। और वो संत भगवान में इतने तल्लीन रहने वाले थे कि संत का अनादर भगवान से सही नहीं हुआ। तो भगवान आकाशवाणी हुई कि अगर आप कहिए तो इस सारी नाव को मैं उलट दूं और ये दुष्ट डूब जाए। तो संत ने बहुत बढ़िया बात कही। संत ने कहा, महाराज अब आपके मन में उलटने की मौज आ गई है तो मैं कैसे रोकूं कि आप न उलटिए, लेकिन उलटना है तो इन लोगों की बुद्धि उलट दीजिए, ना उलटना ठीक नहीं रहेगा, कि जिससे इनकी वृत्ति मिट जाए तो आपकी इच्छा भी उलटने की पूरी हो जाएगी और इनकी बुद्धि भी उलट जाएगी। तो अगर उसकी वृत्ति देख करके ब्राह्मणों ने उससे ये कहा होता कि तेरी बुद्धि शुद्ध हो जाए, तेरी बुद्धि में काम लोभ नष्ट हो जाए, तो ये सार्थक बात होती। पर रुष्ट होकर के ये कह देना कि तुम जाओ राक्षस हो जाओ, कहे तो अभिचार की पराकाष्ठा हो गई। और जब राक्षस हो गया तो वही मूल चित्त में जो संस्कार था वही प्रतिक्रिया के रूप में ब्राह्मण द्वेष के रूप में परिणित हो गया। और उसने क्या निर्णय किया, उसको बस संस्कार में ये बात बनी हुई थी कि पूर्व जन्म में मैंने इन लोगों को खिलाया पर इन लोगों ने शाप दे दिया, अब मैं इनको खाऊंगा, अब जो करना हो करें, ये हमारा कुछ नहीं कर सकेंगे। तो उस समय तो हमारे समक्ष इन लोगों ने अपने शाप के द्वारा सफलता प्राप्त कर दी थी, पर दूसरे जीवन में उसने तपस्या करके उससे भी अपने को ऊपर पा लिया। का इसका परिणाम क्या हुआ, जितने उसके कार्य, जैसा कि एक दिन आपके सामने कहा गया था,
कालकेतु राक्षस ने उसको कपट मृग के द्वारा ठगा था। वही चित्त में संस्कार है जो माया मारीच लेकर के सीता जी का हरण और भगवान राम को ठगने की प्रेरणा देता है। तो इस तरह से मनुष्य के मन में जितने दोष दिखाई देते हैं इनका मूल चित्त में, और वो चित्त जो है वो पूर्व पूर्व जन्मों के संस्कार को संग्रहित किए रहता है। तो चिकित्सा कैसे होगी? अब चिकित्सा करने का क्रम क्या है कि चित्त से संस्कार और चित्त के संस्कार से मन में दोष अभिव्यक्त होते हैं, और मन में जो दोष आता है वही व्यक्ति के क्रिया में प्रकट होता है। तो अब कल जो बात कही गई थी कि बुद्धि, अगर कहीं हम बुद्ध के द्वारा बुराई को बुराई समझ ले और हमें अपने अंतःकरण में अहंकार भी ना आ जाए, हमारा अहंकार और हमारी बुद्धि भी कहीं मन और चित्त के साथी न बन जाए, तो मानो आधा पक्ष हमारे जीवन में बचा हुआ। बुद्धि और अहंकार सुरक्षित है और मन और चित्त में समस्या है, तो इनका समाधान होना चाहिए। पर रावण के चरित्र में का बुद्धिजन्य दोष भी आ गया है। वो जो समझता है उल्टा समझता है, अपने दुर्गुणों को अहंकार की दृष्टि से भी देखता है। वो ये समझता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझसे बढ़कर के कोई पंडित, मुझ जैसा महापुरुष कोई संसार में है ही नहीं, और चित्त मन और दोष युक्त तो है ही है। अब ऐसे रोगी के पास हनुमान जी पहुंच गए, पर ये तो असाध्य रोगी था कि जिसका पूरा अंतःकरण चतुष्टय का पूरी तरह से रोगग्रस्त था। हनुमान जी ने इसीलिए चाहा कि कम से कम रावण को उपदेश देने का अर्थ क्या कि बुद्धि से तो अपनी बात समझ भूल समझ ले। कहा हनुमान जी ने अहंकार छोड़ने के लिए कहा, इसका अभिप्राय क्या हुआ कि बुद्धि अगर कहीं ये सच सही बात को समझ लेगा और अहंकार छोड़ देगा तो उसके मन और चित्त के दोष को मिटाने का उपाय है। और वो तब उन्होंने बाद में दवा भी बताई, पर रावण जैसा व्यक्ति उस दवा को स्वीकार नहीं कर। और इसीलिए आगे चल करके फिर सांकेतिक रूप से वर्णन आता है, रावण का मारना बड़ा कठिन है। मोह ही समस्त रोगों के मूल में, और मोह ही समस्त रोगों के मूल में है। इसलिए जब भगवान श्री राम रावण पर प्रहार करते हैं तो आप पढ़ते हैं कि रावण के 3 केंद्रों पर प्रहार करना पड़ा। रावण का सिर काट दिया गया, रावण के हृदय पर प्रहार किया गया, और रावण के नाभि पर प्रहार किया गया। ये 3 केंद्र है रावण की मृत्यु के। रावण की भुजा भी काट दी गई, रावण का सिर भी काट दिया गया। ये 2 उपाय तो भगवान राम पहले भी करते थे, पर रावण का सिर और रावण की भुजा काटने पर भी रावण के नए सिर और नई भुजा निकल आती थी। तो इन 2 क्रियाओं के साथ 2 बातें और पता चली। त्रिजटा ने यह कहा कि जब तक कि रावण के हृदय पर प्रहार नहीं होगा और सीता जी के ध्यान से विच्छिन्न नहीं होगा, तब तक ये नहीं मरेगा। और जब भगवान राम ने विभीषण से पूछा कि ये रावण के नए नए सिर, नई नई भुजाएं निकल आती हैं, इसका क्या उपाय है, तो विभीषण जी ने भगवान राम से कहा कि प्रभु, इसकी भुजा पर भी प्रहार कीजिए, इसके सिर पर भी प्रहार कीजिए, इसके हृदय पर भी प्रहार कीजिए, पर इनके साथ साथ इन सब का भी जो मूल केंद्र है, तो ये हृदय जो है मन पर प्रहार करने की चेष्टा थी। का सिर पर जो प्रहार किया गया वो 2 दृष्टियों से, दोनों तरह से। शरीर पर प्रहार करने का अभिप्राय तो यह है कि शरीर के द्वारा जो दुष्कर्म होता है उस पर प्रहार, और बुद्धि पर प्रहार। और रावण को अपने सिर में बुद्धिमत्ता का जो गर्व था और अपने विषय में यह विश्वास था कि मैं अमर हूं, ये अमरता का जो अहंकार था उस पर प्रहार करने के लिए, बुद्धि और अहंकार पर प्रहार करने के लिए उसका सिर काटना होगा, और उसके मन में परिवर्तन लाने के लिए उसके हृदय पर प्रहार करना होगा। पर इन सब के मूल में जो इसके चित्त में संस्कार संग्रहित है, जब तक ये चित्त का संस्कार नहीं सूखेगा तब तक एक वस्तु को अगर आप एक बार एक बुराई को, व्यक्ति बुराई से बच भी जाए तो चित्त में दूसरे जन्म के संस्कार से फिर नई बुराई का जन्म हो जाता है। इसलिए विभीषण जी भगवान राम से कहते हैं, ना भी कुंड पीयूष बस याके, नाथ जियत रावण बलता के,